एक और चिंताजनक खबर आपको बताते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष में एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। दोनों देशों के बीच युद्ध रोकने के लिए सीजफायर और बातचीत चल रही थी, लेकिन इसी दौरान अमेरिका ने ईरान पर आत्मरक्षा के नाम पर हमला कर दिया है। इस हमले के बाद शांति वार्ता पर भी खतरा मंडराने लगा है। क्या मिडिल ईस्ट का बारूद अब पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने वाला है? ये सवाल इसलिए क्योंकि अमेरिका ने ईरान पर अब तक का सबसे सीधा और घातक हमला बोल दिया है। समंदर के रास्ते पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगाने की ईरानी साजिश को अमेरिका ने हवा में उड़ा दिया है। हॉर्मूज की खाड़ी के पास माइंस बिछा रही ईरानी बोट्स पर अमेरिका ने ऐसा कहर बरपाया कि समंदर का पानी आग के गोले में तब्दील हो गया। इस हमले की गूंज ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट तक सुनाई दी, जहां अमेरिकी मिसाइलों ने ईरानी ठिकानों को तबाह कर दिया। जानकारी के मुताबिक दक्षिणी ईरान में मंगलवार को अमेरिकी सेना ने बड़े पैमाने पर ईरानी सैन्य ठिकानों और नावों पर हवाई हमले किए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज यानी वो समुद्री रास्ता जहां से दुनिया का करीब 20% कच्चा तेल गुजरता है। अमेरिका का आरोप है कि ईरान इस रास्ते को ब्लॉक कर वैश्विक अर्थव्यवस्था को घुटनों पर लाना चाहता था। इसी खतरे को देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति के आदेश पर यह प्रिवेंटिव स्ट्राइक यानी पहले से बचाव वाली कार्रवाई की गई। हमला सिर्फ समंदर तक सीमित नहीं रहा। खबर है कि ईरान के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण बंदरगाह बंदर अब्बास पर भी एक के बाद एक कई जोरदार धमाके हुए हैं। दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी एयरफोर्स ने ईरान के उन ठिकानों को टारगेट किया है जहां से इन खतरनाक माइंस और हथियारों की सप्लाई की जा रही थी। धमाके इतने भीषण थे कि इनकी गूंज कई किलोमीटर तक सुनाई दी। अमेरिका का दावा है कि इस हमले में 4 ईरानी सैनिकों की मौत हो गई। इस बड़े हमले के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। अमेरिकी नौसेना की 5वीं फ्लीट को हाई अलर्ट पर रखा गया है, तो वहीं ईरान ने भी इस हमले के बाद जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है। साफ है कि इस एक हमले ने खाड़ी देशों में तीसरे विश्व युद्ध का बारूद सुलगाने जैसी स्थिति पैदा कर दी है। अब देखना यह होगा कि ईरान इस अमेरिकी चोट का क्या जवाब देता है। हालांकि एक्सपर्ट का मानना है कि बंदर अब्बास की यह घटना बातचीत में थोड़ी रुकावट जरूर पैदा कर सकती है, लेकिन फिलहाल शांति वार्ता रुकती हुई नहीं दिख रही है। वहीं जंग के मंडराते खतरे के बीच अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान अपना एनरिच्ड यूरेनियम भंडार छोड़ने के लिए तैयार हो गया है। इसे इलाके में बढ़ते तनाव को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक कतर में ईरानी प्रतिनिधियों की मौजूदगी को भी सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। आपको बता दें कि कतर इस समय अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत कराने में अहम भूमिका निभा रहा है। हालांकि ईरान ने अभी किसी अंतिम समझौते की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने कहा है कि कई मुद्दों पर सहमति बनी है, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों के बार-बार बदलते बयानों की वजह से बातचीत में दिक्कत आ रही है। तो क्या ईरान अब अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाएगा? क्या हॉर्मूज का ये रूट पूरी तरह से बंद हो जाएगा? ऐसे कई सवाल हैं जो अमेरिकी हमले के बाद खड़े हो रहे हैं, क्योंकि दांव पर सिर्फ मिडिल ईस्ट की शांति नहीं बल्कि पूरी दुनिया का अमन है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पश्चिम एशिया में फिर से युद्ध की आहट सुनाई दे रही है और यही बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि अमेरिका का किया गया हमला और ईरान पहले से ही धमका रहा है। बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है, इसलिए लग रहा है कि यह जंग और आगे बढ़ेगी। महायुद्ध पर आने वाला फैसला। अब डील होगी सील या फिर से दिखेगी तबाही की थी। ट्रंप का गजब खेल, कभी समझौता पास कभी समझौता फेल। हॉर्मूज और यूरेनियम पर अड़ा ईरान, अब खामनेई के पास क्या है प्लान? ट्रंप जो जंग एक दिन में जीतना चाहते थे, 20 दिन बाद भी लड़ते रहे। 40वें दिन जीत का दावा किया, 60वें दिन बोले डील फाइनल, 80वें दिन भी नहीं हुई डील, 86वें दिन भी सस्पेंस बरकरार।
ट्रंप ने इस्राएल के साथ मिलकर आज से लगभग 86 दिन पहले 28 फरवरी को ईरान पर अटैक किया था। तब शायद खुद को दुनिया का चौधरी मान चुके ट्रंप को अंदाजा नहीं था कि यह लड़ाई कितनी लंबी चलेगी कि न सिर्फ अमेरिका की किरकिरी होगी, ट्रंप के भी हर दावे और हर फैसले को दुनिया शक की निगाहों से देखने लगेगी। और शायद इसलिए जब बात समझौते तक आ पहुंची है तो ट्रंप एक बार फिर अपने शब्दकोश से ऐसी शब्द निकाल लाए हैं कि समझौते पर तलवार लटकने लगी है। लगभग 3 घंटों के भीतर राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर लिखा। पहले पोस्ट में लिखते हैं कि मैं उन सभी डेमोक्रेट्स, RINOs और मूर्खों पर हंसता हूं जो संभावित सौदे के बारे में कुछ नहीं जानते। ईरान के साथ समझौता या तो महान और सार्थक होगा या कोई समझौता ही नहीं होगा। ओबामा प्रशासन ने बातचीत की थी जो ईरान के लिए परमाणु हथियार का सीधा और खुला रास्ता था। नहीं, मैं ऐसे समझौते नहीं करता। तो वहीं दूसरे पोस्ट में लिखते हैं, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ बातचीत अच्छी तरह से चल रही है। यह सभी के लिए सिर्फ एक महान सौदा होगा या फिर कोई सौदा नहीं, फिर से युद्ध भूमि पर वापस और गोलीबारी, लेकिन पहले से अधिक बड़ी और मजबूत। ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए सोशल मीडिया पर एक AI जनरेटेड फोटो शेयर की है। इसमें एक फाइटर जेट के नीचे बम लगा हुआ दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर एक मैसेज भी लिखा है, इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। ऐसा नहीं है कि ट्रंप को ईरान की तरफ से जवाब नहीं मिल रहा। ईरानी नेता इब्राहिम अजीजी ने ट्रंप के इस पोस्ट का जवाब देने में बिल्कुल देर नहीं की। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ट्रंप को टैग करते हुए लिखा, यू आर वेलकम। अजीजी ने एक तस्वीर भी पोस्ट की जिसमें पूरी तरह तबाह और जल चुका सैन्य मलबा दिखाई दे रहा है।